जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही समाज सेवी मुनेश्वर गुप्ता ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। दूर दराज इलाकों से आने वाले भी नहीं गए खाली। जी हां, जनपद भदोही में अब तक हुए कंबल वितरण समारोह में कुशौली ग्राम सभा स्थित हनुमान मंदिर तालाब के समीप एक सामाजिक सेवा कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन कर समाज सेवी मुनेश्वर गुप्ता ने रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें स्थानीय के अलावा आसपास के कई बुजुर्गों और महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के तहत 7000 से अधिक बुजुर्गों महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। यह पहल ठंड के मौसम में बुजुर्गों को राहत देने के उद्देश्य से की गई थी। बताते चले कि कार्यक्रम में जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह ने हनुमत कुटिया में दर्शन पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कंबल वितरण के दौरान बुजुर्गों के साथ संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम समाज में मानवता और सेवा भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। बुजुर्गों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की सराहना की। उनका कहना था कि ठंड के मौसम में इस प्रकार की सहायता उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। इस कार्यक्रम में न केवल बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य समाज सेवी मुनेश्वर राम गुप्ता ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता का यह प्रयास हर नागरिक को जागरूक करने की प्रेरणा देगा। कहा कि भगवान को मानने वाले अधिकांश लोग यूपी की इस धरती से प्रेरणा लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है और आगे भी गरीबों की सेवा करता रहूंगा। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। ज्ञानपुर ग्राम नगर पंचायत श्रीकांत जायसवाल जी तथा लगभग 20 गांव के ग्राम प्रधानों द्वारा यहाँ पर एक ये सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 2000 लोगों को कंबल वितरण किया जाना था। तो भली भांति उस कार्यक्रम को यहाँ संचालित किया जा रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों का और साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज इस समय ठंड की स्थिति मार हमारे प्रदेश में है। बहुत सारे ऐसे वंचित और जिनके लिए हमें आगे आकर के कार्य करने की ज़रूरत है। शासन अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब शासन के प्रयासों के साथ साथ जब समाज के लोग भी इससे जुड़ते हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण इससे जुड़ते हैं तो व्यापकता बढ़ जाती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस चीज़ की कि इस क्षेत्र के लोगों को आज कंबल बटेगा और अभी जो ठंड का समय चल रहा है मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आह्वान करना चाहूँगा इन सभी क्षेत्रों ऐसे लोग के पास भगवान का दिया हुआ सब कोशिश करें और सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए आगे आएँ और भारी संख्या में लोगों को कंबल आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, उनका वितरण करने में सब हमारे शासन का और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। में ये सबसे विशाल कंबल वितरण समारोह था। रिकॉर्ड तोड़ आपने जो है काम किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, उद्देश्य मेरा समाज सेवा करना है। सरकार की जो मंशा आदरणीय योगी जी की जो मंशा है कि गरीब पिछले पंक्ति में बैठे लोगों का सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा कार्य है। जनता हम लोगों को चुनती है, जिला पंचायत बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, लेकिन हम चुनने के बाद ये न भूलें कि जनता ने ही मुझे चुना है। मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता का जो है कार्य करना चाहता हूँ। तो मेरा ये कंबल वितरण जो का कार्य जो था सिर्फ एक सेवा भाव के कार्य से ही था। बजरंगबली स्वामी जी के कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। जो है मेरी औकात कहाँ, मैं तो एक नौकर की तरह काम करना चाहता हूँ। मैं एक जनसेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जनता जो मुझसे उम्मीदें रखती हैं मैं उससे कई गुना मैं काम करता हूँ। जनपद से अगर मुझे कोई भी फ़ोन आता है गरीब व्यक्ति का तो मैं काम करने का प्रयास करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के एडीजी साहब आदरणीय श्री पीयूष मोडिया जी और आदरणीय श्री विशाल सिंह जी इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। किसी भी काम को, छोटे से काम को अगर मैं फ़ोन करता हूं तो वो जनता को मैं प्रयास करके मैं उनका जो है प्रयास करता हूं कि उनके कार्य को करा सकूं, उनको न्याय दिला सकूं। तो ये अगर संभव हो सकता है तो आदरणीय विशाल सिंह जी डीएम साहब से और आदरणीय पीयूष मोडिया जो हमारे एडीजी जो वाराणसी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है वो सत्य पे है। क्योंकि मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ कि अगर कोई
किसी को परेशान करता है तो मैं कहता हूँ वो परेशान नहीं करता, खुद परेशान हो जाता है। तो ये सत्य है, आज माफियाओं गुंडों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है और गलतफहमी में भी कोई नहीं रहे। और 2027 में मैं कह रहा हूँ पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पुनः बाबा जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे जो है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जनता का जो आज जो इतना आप लोग देख रहे हैं, जनता का जो प्रेम और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इसका भी मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। क्योंकि आज सुरक्षा से लेकर के दवा से लेकर के सारी व्यवस्था जो है गवर्नमेंट ने दे रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ है कि आप आवाज़ उठाकर देखिए, आपका भाई आपका बेटा मुनस्वर गुप्ता आपके बीच में मिलेगा।